हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पे पहुँचे हैं, काम्य वन, जहाँ पर हमारी जो समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये हमारा जो है दूसरा दर्शन है। पहले हमने विमल कुंड पे दर्शन किया, अभी हम लोग विंध्या देवी, जो हमारी भक्ति की अधिष्ठाता देवी है। सब लोग जानते हैं कि सुबह के समय पर हर एक इस्कॉन मंदिरों में विंध्या देवी को मंगल आरती के बाद आरती की जाती है। ऐसा हमारे हिंदू धर्म में भी मान्यता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके मुख में तुलसी का पत्र रखा जाता है। और आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि विंध्या देवी का जो विवाह है भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था। तो विंध्या देवी जो है पूरे बृहद 84 कोष की अधिष्ठाता देवी है ये विंध्या देवी। और विंध्या देवी की कृपा से इस बृहद 84 कोष में हमें परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। विंध्या देवी जो है वो श्रीमती राधा रानी को लीला में भगवान श्री कृष्ण के साथ जो माधुर्य में लीला है, लीला में वो सहयोग करती है। जैसे कुछ कार्य करना होता है तो उसको कमरे को सजाना होता है, बहुत सारे वॉलंटियर भी चाहिए। तो विंध्या देवी जो है वो श्रीमती राधा, हालांकि विंध्या देवी की कृपा के बिना, उनका आयोजन के बिना राधा कृष्ण की लीला पूरे ब्रज में कहीं पर भी नहीं होती है। मेन आयोजन वो करती है और राधा रानी को बताती है कि ऐसा ऐसा ये आयोजन है, ऐसा जो भी लीला हो। तो विंध्या देवी की कृपा से हम लोग भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं, इसी स्थान पर जब पहला दिन वृंदावन में गए थे तो राधा गोविंद देव जी का दर्शन किया था। लाल पत्थर से मंदिर बना था। कितने लोग ने दर्शन किया? लाल पत्थर का पहला दिन शाम को। अच्छा। तो वहाँ गोविंद देव जी विराजमान थे। श्री रूप गोस्वामी पाद ने गोविंद देव जी को वहाँ विराजमान किया था। लेकिन कालांतर से यवनों के आक्रमण से यवनों ने इतना आक्रमण के मंदिर तोड़ भी दिया था। ऊपर 3 माला था और बाकी ऊपर का जो था चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 माला को ऊपर का और 3 माला छोड़ के बाकी ऊपर का सभी औरंगजेब ने तोड़ दिया था। अब समझिए, यवनों का आक्रमण मतलब भयंकर आक्रमण, मंदिरों को तोड़ते थे। और शासन ऐसा था कि राजा वो जो आदेश थे वही कर रहा, राजा जो बोलते थे वो करने होता था, मंदिर तोड़ देते। गोविंद देव जी को उसी समय पर वहाँ से लेकर आए। और कहाँ है अभी गोविंद देव जी? हाँ, जयपुर में है। लेकिन जयपुर ले जाने से पहले गोविंद देव जी को और विंध्या देवी को यहाँ पे रखे हुए थे पुजारियों ने, क्योंकि राजा मानसिंह जो थे वो जयपुर का राजा थे। उनका संरक्षण में, सुरक्षा में छुपा के गोविंद देव जी को और विंध्या देवी, क्योंकि ठाकुर जी जाते हैं तो विंध्या देवी जाती हैं। ठाकुर जी कुछ भी तुलसी पत्र के बिना ग्रहण नहीं करते। तो बोले ठाकुर जी जाए तो तुलसी तो जाना ही पड़ेगा, है ना। बहुत सुंदर कथा, सब लोग जानते हैं कि अगर तुलसी पत्र, अगर तुलसी जी हमारे साथ है तो हमारी मृत्यु तक टल जाती है। ऐसा पुराणों में अनेकों कथा आती है। एक कथा थी, एक भक्त था जो उनका मृत्यु नज़दीक आ गया था, मरने वाले थे। तो वो खेतों में काम के लिए जा रहा था, सर्प को डंक मारना था और सर्प को डंक मारने से इनकी मृत्यु थी। सर्प डंक मार के मृत्यु थी। लेकिन खेत में क्या घास काट रहा था, वो क्या कर रहा था? घास को काट रहा था। तो काटते काटते गलती से तुलसी का पौधा को काट के भी अपने घास में डाल दिया, पौधा, तुलसी का पौधा भी। तो सर्प आया, यमराज जी का आदेश था, यमराज के दूतों का, और सर्प आके उसको काटने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन काट नहीं पा रहे, उसका पीछा कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि तुलसी का स्पर्श किया हुआ था। उन्होंने तुलसी जो हाथ में घास पकड़ा, काट काट के ले रहा था। तो सांप भी विचार करते जैसे तुलसी पत्र रखे और मैं उसे काटूं लेकिन वो काटता जा रहा। इस समय एक साधु आए, हालांकि उसको कुछ भनक लगी कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। एक साधु वहाँ निकल जा रहा था। साधु तो ज्ञानी था, वो तो सब समझ चीज़ों बात को समझ गया कि क्या हो रहा है। उसको तुरंत बुलाया। ओ बोले, देखिए आप जो घास को काटा है, इस घास को जमीन पे मत रखना,
आप अपने से दूर मत करना, नहीं तो देखो आपका काल, आपका मृत्यु आपका पीछा कर रहा है, अभी अभी आप मर जाओगे। बोला नहीं 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 महाराज जी, मुझे आप पे भरोसा है, मैं इस पत्र को मैं के बाहर घास ये तुलसी जी को छोड़ूंगा नहीं। और तुरंत उसको महाराज जी ने माला पहना दिया और तुलसी जी का पत्र वगैरह सब दे दिया। लेकिन सर्प जो था वो घूमता घूमता थक गए, यमराज का दूध भी परेशान हो गया है कि मैं कहाँ पे आ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर तुलसी जी है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तुलसी जी है हमारे मुख में तो हमारी मृत्यु होती है, तो भी हम मृत्यु के समय पर भगवान के धाम जाते हैं। तुलसी जी की बड़ी महिमा है। लेकिन वो तुलसी जी, लेकिन वृंदा देवी तो उठ ही नहीं पा रही थी। बोला नहीं, मुझे यहाँ से ब्रज छोड़ के मुझे जाना नहीं है। वृंदा देवी यहाँ पे रुक गई। और आज भी जो पूरा ब्रज में, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में, ब्रज 84 कोस के अंदर जहाँ जहाँ कहीं पर भी श्रीमती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की जहाँ जहाँ लीलाएं होती हैं, सभी जगह पर वृंदा देवी सहयोग करती है। लेकिन ये जो है, यहाँ पर गोविंद देव जी है और वृंदा देवी है। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस 500 साल पहले इस वृंदावन में आए, इससे पहले इसी स्थान को लोग वृंदावन के नाम से जानते थे। सब लोग यही कहते थे कि यही वृंदावन है, काम्यवन को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने इस काम्यवन को गुप्त वृंदावन नाम दिया। महाप्रभु ने बताया कि इस काम्यवन में यमुना जी नहीं है, इस काम्यवन में चीर घाट नहीं है, इस काम्यवन में सेवा कुंज निधिवन नहीं है, तो ये गुप्त वृंदावन है। गुप्त वृंदावन, शास्त्रों में इसे गुप्त वृंदावन कहते हैं। जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ था ब्रज में, तो ब्रज के जो प्रसिद्ध मूल विग्रह को जब वृंदावन से जब पुजारियों के द्वारा जब लाया जा रहा था, तो इसी स्थान पर काम्यवन में कुछ दिन तक गोविंद देव जी का मंदिर है, गोविंद देव जी को यहाँ पर बैठाया था। फिर यहाँ से जयपुर लेकर गए थे। लेकिन जब गोविंद देव जी आए थे, साथ में वृंदा देवी भी साथ में आई थी। वृंदा है, तुलसी देवी है। वृंदा देवी जो है वो वृंदावन की अधिष्ठाता देवी है। ब्रज में वृंदा प्रिय सखी है वृंदा, और माधुर्य में लीला में खास करके वृंदावन की अधिष्ठाता के रूप में भगवान ने वृंदा को नियुक्त किया है। वृंदा की कृपा के बिना इस वृंदावन धाम में नहीं आते। और वृंदा देवी जो है हमें शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति देने में सक्षम है। भगवान की प्रिय गोपियों में से वृंदा है, लेकिन इसी वृंदावन की अधिष्ठाता है वृंदा देवी। तो जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ वृंदा रहते ही है। भगवान की पत्नी भी है वृंदा। जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ वृंदा भी रहती है। इसके बहुत कथा है कि वृंदा भगवान की पत्नी कृष्ण को पति के रूप में कैसे स्वीकार करते हैं। हम जब तुलसी विवाह करते हैं ना, तो तुलसी विवाह के समय पर कथा सुनाते हैं वृंदा की, कि कृष्ण के साथ वृंदा का जो पति होता है उनका भगवान वध करते हैं, है ना। तो भगवान की पत्नी है वृंदा, और वो हमें भक्ति देने में सक्षम है। जब गोविंद देव जी जब यहाँ से जयपुर में गए, तो वृंदा जो थी वो नहीं गई थी। वृंदा कहती है कि हम वृंदावन छोड़ के क्यों जाए, हमें ठाकुर को जाना है तो जाए। लेकिन वृंदा देवी जो है यहाँ से नहीं गई। इसलिए अभी वर्तमान में ब्रज 84 कोस में वृंदावन जो है 12 वनों में, वो जो वृंदावन, हालांकि 12 वन है, 12 वन में भी एक वृंदावन है। पूरा 12 वनों को भी वृंदावन कहते हैं, ब्रज कहते हैं, कोई कोई मथुरा मंडल कहते हैं। पूरी जो 84 कोस भूमि को भी वृंदावन कहते हैं, कोई मथुरा मंडल कहते हैं, कोई ब्रज कहते हैं। लेकिन इस 84 कोस भूमि में वृंदावन में भी एक वृंदावन है। जैसे मुंबई में एक नई मुंबई है है ना, मुंबई के अंदर ही नई मुंबई है। तो वैसे वृंदावन, पूरी भूमि को वृंदावन कहते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक वृंदावन वन है। जैसे काम्य वन है, मधुवन है, तालवन है, कुमुद वन है, और ये है काम्य वन।
काम्यवन। तो वृंदा देवी यहाँ आई और यहाँ से फिर नहीं गई। काम्यवन, कल भी हम गए थे बद्रीनाथ केदारनाथ, तो वो भी काम्यवन है और ये भी काम्यवन है। काम्यवन बहुत बड़ा वन है। यहाँ पे 5 पांडव प्रभु जी ने बताया था अज्ञातवास के समय पर यहाँ पर रहे थे, और 5 पांडव जो थे उनका घर भी है यहाँ पे। और यक्ष का वारिचर पक्षी के रूप में जो प्रश्न किया था किम आश्चर्यम क पंथा किम आश्चर्यम क मोदते, इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, क मोदते, सुखी कौन है, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ऐसा 100 प्रश्न था, उसमें 4 प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को पूछा था कच्चित वार्ता किम आश्चर्यम क पंथा, बड़ा आश्चर्य है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठिर महाराज इसका उत्तर देते यही प्रसंग जो यहीं पर हुआ था। और भी द्रौपदी का अक्षय पात्रा का वो भी यहाँ, क्योंकि पांडव लोग बहुत समय, द्रौपदी का अपहरण हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था विमल कुंड पे। मतलब पांडव बहुत समय तक यहाँ पर है, बहुत सारी लीलाएं यहाँ पर भगवान की हुई है। उस खास करके काम्यवन मतलब हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला काम्यवन है। गोपियों ने कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस काम्यवन में तपस्या की थी, कामना थी, और उनकी कामना पूर्ण हो गई, इसलिए उसको काम्यवन कहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। अभी हमारा शॉर्ट में 2 मिनट में बता दीजिए, 2 मिनट में 1 मिनट बता दीजिए। और तब तक कोई एक भक्त यहाँ वृंदा देवी को कुर्सी पे रखे, तुलसी आरती गाएंगे। हरे कृष्णा। देखो आप देख रहे हो ये मणिपुर की रहने वाली हैं और जय विराजमान हुए हैं। तो माँ कहने लगी कि भाई मेरा स्वरूप काम मन में है, मैं व्रत छोड़ करके नहीं जाऊंगी। राजा मान सिंह हटी करने लगे और गोविंद देव जी को तो वो तो ले गए, पर माँ विंध्य व्रत छोड़ करके नहीं गई। राजा मान सिंह ने विंध्या देवी को रथ में बिठा दिया और राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी, तुम्हारा शरण लाए तारा वांछा पूर्ण। कृपा करे विलास कुंज दियो वास। कूला करना, पानी ले सकता हूँ। निवेदन दर सखीरनुगत कर, शिवाजी कर दिए करो निज दासी। दीन कृष्ण दास का यही है नाम रहा है।
राधा गोविंद प्रेम सदाए निवासी यानि कानि च पापानि ममात्यादिकानि च कानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय विजय देवी जय तुलसी महारानी विजय देवी जय तुलसी महारानी जय भक्ति देवी भक्ति देवी भक्ति देवी जय भक्ति देवी जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद ठीक है दर्शन कराने मैं चलूंगा। वो है ऐसा वो गया लड़का, वो गया। विंध्य देवी तुलसी महारानी की श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। कृपया कीर्तन आगे चले, सीधा हम लोग गाड़ी में बैठे।